इमेजिन कीजिए, दशकों का इंतजार, हजारों कॉन्स्पिरेसी थियरीज और अचानक एक दिन दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से पर्दा उठने लगे। माइंड ब्लोइंग, राइट? आज के इस नए विश्लेषण में हम ठीक उसी खबर की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया, न्यूज़ रूम्स और इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं उन दस्तावेजों की जो सालों से बंद दरवाजों के पीछे पूरी तरह सुरक्षित थे और जो अब फाइनली दुनिया के सामने आ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हम सब के दिमाग में गूंज रहा है वो ये है, सरकार की इस नई यूएफओ तिजोरी के अंदर आखिर कौन सा गहरा रहस्य छिपा है? क्या सच में कोई ऐसी जानकारी बाहर आ गई है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। 9 मई 2026 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब पेंटागन ने ऑफिशियली यूएफओ फाइलों की पहली किस्त या कहें फर्स्ट बैच पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया। और देखिए, यहां किसी अफवाह या मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं हो रही है। ये एक फैक्चुअल रिलीज है, एक प्रॉपर वेबसाइट लाइव की गई है जहां इन दस्तावेजों को अपलोड किया गया है। जैसे ही ये फाइलें पब्लिक डोमेन में आईं, एक्सपर्ट्स ने इनका गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया ताकि इस दशकों पुराने फिनोमिनन का असली सच सामने आ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इन फाइलों में आखिर है क्या? इनमें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना की डिटेल्स बड़े पैमाने पर दर्ज हैं, जैसे मिलिट्री के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अचानक से रुकावट आ जाना, ऐसी अनजान चीजों का दिखना जिनकी स्पीड और क्षमताएं हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा हैं। साथ ही दुनिया भर के मिलिट्री और कमर्शियल पायलट्स की गवाहियां भी इसमें शामिल हैं। ये सब बातें काफी फैसिनेटिंग है, नो डाउट, लेकिन असली और चौंकाने वाला रहस्य तो इन फाइलों की गहराई में दबे एक खास मेमो में छिपा था। सेक्शन 1, एफबीआई का दस्तावेज। चलिए इस 1960 के दशक के सीक्रेट मेमो को अनपैक करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? दुनिया की सबसे पावरफुल जांच एजेंसियों में से एक एफबीआई एक आम नागरिक की लिखी किताब पर छुपकर नजर रख रही थी। 1960 के दशक में फ्रैंक एडवर्ड्स नाम के एक राइटर ने फ्लाइंग सॉसर्स सीरियस बिजनेस नाम की एक बुक पब्लिश की थी, जिसने पब्लिक में यूएफओस को लेकर बहुत अवेयरनेस पैदा कर दी थी। लेकिन जरा सोचिए, एफबीआई जैसी टॉप संस्था किसी साइंस फिक्शन या पैरानॉर्मल राइटर की किताब को इतनी गंभीरता से मॉनिटर क्यों करेगी? इस सवाल का जवाब उस मेमो के अंदर मौजूद इस कोट में है। ध्यान से सुनिएगा। मेमो में लिखा है, कुछ गवाहों ने उन वस्तुओं से उतरे चालक दल के सदस्यों को देखने की सूचना दी है जिनकी लंबाई 3.5 से 4 फीट बताई गई है और जो स्पेस सूट और हेलमेट पहने हुए प्रतीत होते हैं। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक टॉप सीक्रेट सरकारी दस्तावेज 3 से 4 फुट के प्राणियों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने स्पेस सूट पहने हुए हैं। ये कोई कॉमिक बुक की कहानी नहीं है, बल्कि एफबीआई का अपना ऑफिशियल पत्राचार है जो इन फाइलों से बाहर आया है। सो एफबीआई को आखिर इस किताब से इतनी परेशानी क्यों थी? इसका सीधा सा जवाब यह है कि उन्हें डर एलियंस का नहीं था, बल्कि उन्हें डर था जनता का। इस मेमो के जरिए एफबीआई को चेतावनी दी जा रही थी कि इस किताब की वजह से आम जनता के बीच एक बहुत भारी दबाव बन रहा है। पब्लिक डिमांड कर रही थी कि यूएफओ मामलों की जांच के लिए एक ऐसी एजेंसी बने जो पूरी तरह से सिविलियंस यानी नागरिकों के कंट्रोल में हो, ना कि मिलिट्री के। और जाहिर है, एफबीआई इस नैरेटिव पर से अपना कंट्रोल किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। और ये जानकारी कितनी अहम थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मेमो कोई रूटीन पेपरवर्क नहीं था। ये नंबर 1 लेवल का कम्युनिकेशन था। इसे सीधे एफबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर को भेजा गया था, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि एडवर्ड कॉन्डन को भी भेजा गया था, जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक बहुत ही फेमस न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का भ्रम था? मेमो इस बात को सिरे से खारिज करता है। इसमें कोई आम गवाह शामिल नहीं थे। इनमें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, ड्यूटी पर तैनात मिलिट्री के लोग, कमर्शियल और मिलिट्री पायलट्स और सिविल डिफेंस के अधिकारी शामिल थे। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें चीजों को पहचानने और ठंडे दिमाग से फैसला लेने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एफबीआई के मेमो ने बहुत क्लियरली इन गवाहों को हाईली क्रेडिबल माना है। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे डार्क और रहस्यमयी हिस्से की तरफ मुड़ती है। ये यूएफओ साइटिंग्स सिर्फ किसी वीरान सड़क या खाली खेत में नहीं हो रही थीं। मेमो साफ बताता है कि इनमें से कई रिपोर्ट्स देश के सबसे सेंसिटिव और टॉप सीक्रेट परमाणु और मिसाइल रिसर्च बेस के आसपास से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन महाविनाशकारी हथियारों में बहुत ही गहरी दिलचस्पी ले रहा हो। और इसी वजह से मेमो में एक बहुत ही चिलिंग कंक्लूजन पर भी चर्चा की गई है।
इसके अनुसार इन यूएफओज को पृथ्वी पर गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एफबीआई के टॉप ऑफिशियल्स और देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक सीरियसली इस थ्योरी पर चर्चा कर रहे थे कि क्या सच में कोई बाहरी ताकत हमारे न्यूक्लियर बेस की जासूसी कर रही है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द होल थिंग सो फैसिनेटिंग। उस समय के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू देखिए। एक तरफ था पब्लिक नैरेटिव, जहां आम लोग इस किताब को महज एक मजेदार साइफाई बुक समझकर एंजॉय कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी एफबीआई की सच्चाई, जहां बंद कमरों के अंदर सरकार के हाईएस्ट लेवल पर इसे एक बहुत ही क्रेडिबल थ्रेट माना जा रहा था। जो बातें आम जनता के लिए महज एक थ्योरी थीं, सरकार उन्हें हकीकत के बहुत करीब मानकर चल रही थी। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं। 1960s के दशक में फ्रैंक एडवर्ड्स की किताब आती है और हलचल मच जाती है। सरकार घबराकर मॉनिटरिंग शुरू करती है। फिर 1968 में वही परमाणु वैज्ञानिक एडवर्ड कॉन्डन, जिन्हें ये मेमो भेजा गया था, वो यूएफओज पर एक बड़ी सरकारी जांच को लीड करते हैं। और फाइनली दशकों तक दबे रहने के बाद 2026 में पेंटागन इन गुप्त दस्तावेजों को डीक्लासिफाई करता है। सब कुछ कैसे एक लूप में कनेक्ट हो रहा है, राइट? सो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 1960s के दशक में एफबीआई हमारे सबसे बड़े परमाणु ठिकानों के पास 3 से 4 फुट के प्राणियों और उनके स्पेसशिप्स की रिपोर्ट्स को इतनी ज्यादा गंभीरता से ट्रैक कर रही थी, तो आज इतने दशकों बाद उस तिजोरी में और क्या-क्या छिपा होगा जो अभी तक बाहर नहीं आया है? क्या ये सिर्फ शुरुआत है? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा रहस्य है जिसे हम सब मिलकर ही डिकोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।